इस पाउंड के पानी को रोकने के लिए जो हमारा आज के डेट में परेशान है कि हमारा भिंडा या डाई देखा जाए तो ये हमारी गलती है कहते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये हमारे भिंडा पे देख रहे होंगे, हमारे भिंडा पे इस तरीके से, या आप उधर देख रहे होंगे पूरा खर सब देख रहे होंगे। तो ये 2 पॉइंट है, उसी का इफेक्ट पड़ता है हमारे पाउंड पे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज, मैं फ्रॉम द स्टार फिश फार्म। और आज आपके सामने एक जो टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए आप ये हमारा पाउंड है, इस पाउंड के पानी को रोकने के लिए जो हमारा डाई कह सकते हैं, उसको भिंडा कह सकते हैं, आर कह सकते हैं, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग चीजों से इसको बुलाया जाता है। एक्चुअली मैं इसके बारे में मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है आज के डेट में परेशान है कि हमारा भिंडा या डाई वो टूट जाता है। क्यों टूटता है? मेरा भी भिंडा टूटा है। ये देखा जाए तो ये हमारी गलती है। जी हाँ, एक्चुअली में देखा जाए तो ये हमारी गलती की वजह से टूटता है। हम जो गलती करते हैं उसी का इफेक्ट पड़ता है हमारे पाउंड पे, या पाउंड के आउटर बॉडी जो भिंडा जिसको कह लीजिए आप, उस पे जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारी गलती की वजह से पड़ता है। हम इस चीजों को नहीं समझ पाते हैं, हमें पता नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं आप। जब पता चलता है तो फिर हम लोग उस चीजों को जो है सुधारने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है भाई, अब से जो है ऐसा काम नहीं करना है, अगर करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे कि ये चीज होता क्यों। अब जैसा कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। ये भिंडा जो आप देख रहे हैं, ये मतलब कितना कम चौड़ा है कि मुझे चलने में भी दिक्कत हो रहा है। आप देख सकते हैं। अब बताइए कि मैं अगर यहाँ पे चल रहा हूँ तो मुझे किस कदर से चलना पड़ रहा है, ये आप देख सकते होंगे, आप देख पा रहे होंगे गाइस। तो ये जो इस तरीके का कम भिंडा है और इस तरीके से पूरा ढह चुका है, इधर भी पानी है, एक तालाब इधर हो गया और एक तालाब इधर हो गया, और ये डाई है। अब आप समझ सकते हैं गाइस कि इतना कम चौड़े में कभी भी जैसे मान लीजिए कि पानी फुल करते हैं तो हो सकता है कि हमारा भिंडा जो है ढह जाए। तो हमारे कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यहाँ पे ये है गाइस कि कुछ चीजों से हम लोग बचें। अगर नहीं बचेंगे, ठीक है ना, तो ये आप मान लीजिए कि आपने हर साल अगर आप भिंडा बनाने में ही पैसा लगा दोगे तो आप अर्न कहाँ से करोगे। ये बेसिक चीजें हैं, इस चीजों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। रही बात जैसे मैंने आपको कहा कि आप कैसे बच सकते हैं और आपका भिंडा कैसे बच सकता है, तो उसके लिए आपको छोटी छोटी 3-4 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम ये है कि अगर आप जो मछली पाल रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप आईएमसी पाल रहे हैं, तो उसमें आप आईएमसी ही डालें। ऐसा नहीं करें कि भाई ये भी मछली डाल दो, ये भी मछली डाल दो, ये भी मछली डाल दो, वो भी मछली डाल दो। मैक्सिमम लोग जो है न्यू फार्मर जो बहुत जमाने से कर रहे हैं फार्मिंग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, न्यू फार्मर ऐसे गलती कर बैठते हैं। नो डाउट हमने भी ये गलती की है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा ना करें। कम से कम आपको अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं पे अगर नजर पड़ जाती है तो उस चीजों से आपको सीख मिल जाए थोड़ी देर के लिए ही। चलो ठीक है भैया, भाई ने कहा था ये चीज नहीं करके देखते हैं, और यकीन मानिए आप इस चीज का बिल्कुल पछतावा नहीं करेंगे अगर ये 2-3 चीजें जो है आप समझ जाए तो मेरे कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि अगर आपका मान लीजिए कि अगर आपका 3 एकड़ का या 4 एकड़ का पाउंड है, तो अगर ये 3 एकड़ 4 एकड़ का पाउंड है तो उसमें अगर आप आईएमसी पाल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आईएमसी ही पालें। आईएमसी मतलब जैसे कि मान लीजिए रोहू, कतला, मृगल हो गया, तो ये चीजें आप पाल सकते हैं। अब उसमें कुछ न्यू फार्मर क्या करते हैं, चलो भैया हमारा तो आईएमसी पल रहा है, चलो भैया अब जो है हम इसमें अमूर भी डाल देते हैं, उसके बाद जो है गोल्डन भी डाल देते हैं, ठीक है, चलो भैया फंगास भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, वो भी डाल देते हैं। मतलब जितनी कैटेगरीज के मछली है, चाहे वो कैटफिश हो, चाहे वो एमसी हो या कार्प हो, सब डाल दो भैया, थोड़ा थोड़ा सब डाल दो, सब मिला जुला करके बेच लेंगे। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारा जो भिंडा को जो मैक्सिमम जो बर्बाद करने वाली जो मछली होती है वो होती है अमूर, जिसको बहुत सारी जगह पे बोलते हैं गोल्डन मछली, बहुत सारी जगह पे बोलते हैं अमूर कार्प, कुछ जगह पे बोलते हैं उसको अमेरिकन रोहू। कोई मल्ला तो हमारे ऐसे हैं कि मतलब वो तो कतला बोल करके बेच देते हैं भाई, मतलब सही बता रहा हूँ मैं आपको। मल्ला जो है हम लोगों के यहाँ, वो कतला बोल करके मछली को बेच देते हैं। उसका दाम मतलब जो है रेट जो है वो मान के रखिए कि है ना कि 200 रुपये, कतला बोल करके उसको 350 रुपये बेच देते हैं। तो इस चीजों का जो है ध्यान रखना है कि हमारे आईएमसी जहाँ हम आईएमसी का जहाँ पालन कर रहे हैं जिस पाउंड में, उस पाउंड में एटलीस्ट कम से कम अमूर कार्प या गोल्डन या जिस जो भी मैंने नाम बताया आपको जहाँ जहाँ का, वो कम से कम नहीं डालें आप। अगर वो आप मछली डालते हैं तो यकीनन आपका भिंडा जो है बहुत बुरे हालत में हो
जाएगा और सिर्फ पछतावा होगा, क्योंकि देखिए एक बार अगर भिंडा टूट जाता है दोस्तों, उसको बनवाने में बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ आप भर दीजिएगा हो जाएगा, नहीं, उसको आपको पूरा भिंडा को पहले आपको खनवाना पड़ेगा लगभग करीब 2 फीट, फिर उसका नीचे से बेस लेकर के आपको फिर बनाना पड़ेगा, तो बहुत टफेस्ट काम हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा एक और पॉइंट है जिस चीज से हमारा भिंडा जो है नुकसान होता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आपके आसपास या आपके पास से कहीं भी अगर आपका केला का पेड़ आप जानते होंगे, और ऑफ कोर्स जानते होंगे केला का पेड़ हर जगह आपको मिल जाएगा आसानी से। तो केला का जब यूज हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा केला जो है बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, और उसके थंब को जो है हमने काट दिया, तो केला का थंब जो है मान लीजिए कि आपकी 100 फीट पाउंड की जो है विड्थ है, और मान लीजिए 200 फीट लेंथ है, तो मान लीजिए कि अगर 10-10 फीट का अगर हमारा केला का थंब है, तो टोटल कितना पीस लग जाएगा? 10, मान लीजिए 12, मैक्सिमम 12 पीस केला का थंब लगेगा। तो उस केले के थंब को आप क्या करें कि आप जो है अपने पाउंड के, देखिए ये लो बजट है, ठीक है ना, ये लो बजट है, आप इस तरीके से बच सकते हैं अपने पाउंड को टूटने से। लो बजट में ही मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि अगर आप इस चीज को कर लें तो एटलीस्ट कम से कम आपको अफसोस नहीं हो कि हाँ भैया आप पाउंड बनवाना है और हेवी अमाउंट मांग रहा है ट्रैक्टर वाला, अब कहाँ से मतलब जो है पाउंड बनवावे या मछली के लिए दाना खिलावे और उसको खली ये वो एक्सेट्रा चीजें लाए। तो ये सिर्फ चीजों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सस्ते में आप अच्छा काम कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पाउंड है और ये पाउंड का मान लीजिए विड्थ है, अब मान लीजिए कि इसका 100 फीट विड्थ है, अगर 100 फीट विड्थ है तो आप इसमें क्या करें कि यानी कि 10-10 फीट का जो है केला का थंब बिछा दें। अब मान लीजिए कि ये हमारा पूरब हो गया और ये मान लीजिए पश्चिम हो गया। मैक्सिमम जो हवा चलती है हमारे यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में वो पश्चिम टू पूरब और पूरब टू पश्चिम यही हवा चलती है। तो इसमें क्या होगा कि हवा जब टकराता है भिंडा पे पानी का लहर पे, अब जैसे मान लीजिए कि ये छोटा पाउंड है, हालांकि इसकी भी बहुत बुरी हालत है, आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना कितनी बुरी हालत है, ये देखिए, देख रहे हैं ना कैसे, मतलब इसमें मैंने बहुत सारे अमूर, जिसको मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो में कहा गोल्डन मछली, ये गोल्डन मछली का मतलब जो है मेहरबानी है, इसका एहसान अजीम हम लोग नहीं भूलेंगे। देख रहे हैं कि किस तरीके से भिंडा क्या ऐसी की तैसी कर दिया है, देख रहे हैं आप, ये देखिए। आपको अगर और अच्छा से मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा मैं उतरूंगा तो, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर पैर धंस गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, वैसे एटलीस्ट धंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, नहीं धंसा। चलिए मैं नीचे आ गया हूँ, अब आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए किस तरीके से जो है मतलब भिंडा को बर्बाद कर दिया है मछलियों ने। मकसद ये कहने का है यहाँ पे कि अगर हवा चल रही है तो ऑफकोर्स पानी का जो लेयर है वो भी ऐसे ऐसे उठेगा, उठने के बाद क्या होगा कि हमारा जो भिंडा होगा, मान लीजिए कि है ना कि हमारी पूरब से हवा चल रही है तो पश्चिम साइड वाला भिंडा पे जाके टकराएगा वो लेयर पानी का, अब वो धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाता है मट्टी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो हार्ड मटेरियल है, हम सीमेंटेड वगैरह किए हुए हैं, हालांकि आप सीमेंटेड भी करवा सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप न्यू फार्मर हैं और सब कुछ इतना करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी फिर आगे जा करके दिक्कत होगा, तो वो सब चीजों में नहीं पड़े। ठीक है, आप ये सिंपल सा चीज है कि आप केला का थंब यार लगवा लो, ठीक है ना, उससे क्या होगा कि पानी जो है टकराएगा लेकिन केला के थंब पे उतने फोर्स के साथ जो है आपका पश्चिम वाला भिंडा पे जाकर के नहीं टकराएगा, जिससे जो है आपका भिंडा कटना स्टार्ट हो जाए और आपको दोबारा बनवाने की जरूरत पड़े। तो ये दूसरा पॉइंट था। ये जो मेजर अगर देखा जाए तो ये 2 पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा भिंडा जो है टूट जाता है। तीसरा भी है कह सकते हैं आपकी, लेकिन वो इतना मेजर नहीं है, हालांकि जैसे कि बहुत सारी जगह पे आप खर जानते हैं, खर कहते हैं इसको, जैसे मान लीजिए ये हमारे भिंडा पे देख रहे होंगे, हमारे भिंडा पे इस तरीके से, या आप उधर देख रहे होंगे पूरा खर सब देख रहे होंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ खर बोलते हैं, आप पता नहीं है आपके यहाँ क्या बोलते हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा अभी, देखिए ये जो है आपको ये पूरा खर है, ठीक है, जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, अगर आपको और नजदीक से देखना है तो ये खर हो गया, देख रहे हैं, ये खर है, ये खर है। तो ये क्या होता है कि हमारे भिंडा पे जो है पहला साल में तो मतलब नहीं होता है, लेकिन हाँ जब 1 साल 2 साल हो जाता है तो काफी क्वांटिटीज में बढ़ जाता है। हालांकि ये कहीं कहीं पे हमारे भिंडा को रोकने के में मतलब हेल्प करता है, लेकिन कहीं कहीं पे नुकसान भी पहुंचाता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये सेंटर है, अगर सेंटर में होगा तो हमारा मिट्टी को रोक के रखेगा, देख रहे हैं ना, ये सेंटर में है तो हमारी मिट्टी को रोक के रखे हुआ है। लेकिन यही खर अगर मान लीजिए कि साइड में हो जाता है, देख रहे हैं ना, साइड में हो जाता है, अब क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो गिरेगा
गिरेगा, ये घास रहता है तो सिर्फ उतना ही से गिरता है, लेकिन अब जो ये गिरेगा तो यहाँ से गिरेगा। ये देखिए, देख रहे हैं ना। तो ये खर क्या करता है कि अपना जो है एक सर्कल बना लेता है, एक अपना वजूद बना लेता है। लगभग करीब मान के रखिए कि अगर एक मुट्ठा खर है तो उसके मान के रखिए कि 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक जो है अपना एक वजूद बना लेता है मिट्टी का। अब वहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे ये होता है कि वो मिट्टी लेकर के पानी में गिर जाता है, तो वो उससे भी जो है हमारा धीरे धीरे भिंडा टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस चीज को अगर देखा जाए तो मतलब दोनों चीज है, इसमें फायदा भी है नुकसान भी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर साइड का अगर हम लोग साफ करके रखें तो उससे भिंडा मतलब उतना नहीं टूटेगा। लास्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि हम लोग फार्म मतलब बनाने से पहले आई मीन पाउंड प्रिपरेशन करने से पहले की बात करेंगे, जो कि ये जब भी हम प्लान करते हैं एक नया पाउंड बनाने का तो हमें इस चीज का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम नहीं रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा गलती है, आगे जा करके हमें बहुत हेवी मतलब जो है प्राइस देना पड़ेगा और हमें जो है कहीं ना कहीं लॉस झेलना पड़ेगा। इस चीजों का जो है हम बिल्कुल ध्यान रखें। क्या है कि जब हम न्यू फार्मर रहते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती है और कहीं ना कहीं जो है नहीं नॉलेज रहने की वजह से जो है ये चीजें हो जाती है। और नॉलेज होने के बावजूद भी जो है कोई अगर मान लीजिए बोल दिया कि नहीं इसको इसी तरीके से कर लीजिए ठीक रहेगा, अच्छा ठीक है आप बोल रहे हैं तो आपकी बात ही अलग। नहीं, आपको जो नॉलेज है अगर वो नॉलेज सही है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको। अगर नहीं करते हैं तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं जो है आने वाले वक्त में जो है आपको सिवाय पछतावा के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। जब भी आप एक पाउंड बनाते हैं, चाहे वो 2 एकड़ का हो, ठीक है, 3 एकड़ का हो या 5 एकड़ का हो, आप यहाँ पे बिल्कुल सोच रहे होंगे कि मैं 2 एकड़ की बात कर रहा हूँ, 5 एकड़ की बात कर रहा हूँ, 8 एकड़ की बात करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन 1 एकड़ या हाफ एकड़ की बात नहीं करता हूँ। ये क्यों नहीं करता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जरूर बताऊंगा। अभी के लिए जो है जो टॉपिक चल रहा है हमारा उसी पे चलने थे, इस पे हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम एक नया पाउंड बनावे तो क्या करें कि हमें जो पाउंड का शेप देना है वो आपको 90 डिग्री पे नहीं देना है, 45 डिग्री पे नहीं देना है। आप जब भी दें तो 25 डिग्री पे देना है, 20 to 25 डिग्री। अगर ये स्लोप अगर आप देते हैं तो उससे भी आपका कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं आपका जो है भिंडा बचेगा, मछली को भी अच्छा लगेगा, उसका जो एटमॉस्फेयर होगा। जैसे मान लीजिए कि आप घर में रहते हैं और खूब अच्छे से मतलब जो है पेंटिंग करवा करके एक अच्छे से हॉल को तैयार करके उसमें एकदम थिएटर बूफा ये वो सब सारा चीज लगा होगा करके एकदम बैठ करके उसके बाद फिल्म देखते हैं तो अच्छा लगता है ना। उसी तरीके से मछली का भी जो है हैबिटेट, उसी हैबिटेट पे मछली के हैबिटेट पे हम लोगों को चलना है। ये सोचेंगे कि नहीं मछली हमारे हैबिटेट पे चले तब तो फिर आप फार्मर नहीं बन पाएंगे ना हम बन पाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपको मछली के हैबिटेट पे उतरना है। तो इस तरीके से आपको हमेशा जब भी पाउंड का अगर स्लोप करें आप, ठीक है ना, स्लोप दे तो वो इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है ना, कि ऐसे ना कि ऐसे ना कि ऐसे, हमेशा ऐसे इस तरीके से स्लोप होना चाहिए। जैसे गाइस अगर मान लीजिए कि अगर आप गोवा के बीच पे जा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं है कि मतलब आप जैसे मान लीजिए कि यानी कि पानी की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है आप एक डेग आगे बढ़ाएं, 2 डेग आगे बढ़ाएं और सीधे जो है आपके कमर भर पानी आ गया फिर उसके बाद जो है सीधे आप डूबने लगे, ऐसा नहीं है। हमेशा आप देखेंगे तो ग्रेजुअली धीरे पानी बढ़ रहा है, ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको डूबने लगेंगे। ये ग्रेजुअली अगर देखा जाए तो मतलब जो है स्लोप होना चाहिए, जस्ट लाइक अ बीच। मान लीजिए कि बीच से अगर आप समुद्र की तरफ बढ़ रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से अगर स्लोप रहता है पाउंड का तो वो ज्यादा अच्छा माना गया है। वो उस पाउंड में क्या है कि मछली को भी अच्छा लगता है, दूसरी बात कि आपका डाई जो भिंडा है वो आपका बचेगा कहीं ना कहीं, और मट्टी भी आपका जो कट के गिरने का जो एक परेशानी है उस चीज से भी आप बच सकते हैं। जिसकी वजह से आप बच सकते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए उस चीज के बारे में। और बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। आप लोग की ही सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ी सी मुझे हिम्मत बढ़ती है कि चलो ठीक है कुछ और एक्सपीरियंस शेयर किया जाए भाई लोगों के साथ, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।